Hello students, again welcome back to the nutrition classes where you are going to study the maths with Gaurav sir. So again उसी सीरीज को पूरा करते हुए आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं. क्या फाइंड करना है अपने को? मोड. वही सेम तरीका, वही जो हमने 3-4 तरीकों से कर रहे हैं कि हमको सबसे पहले किसके ऊपर फोकस करना है? स्टेप्स के ऊपर. अगर स्टेप्स के ऊपर फॉलो कर लिया आसानी से, तो कोई भी चीज़ हो एक स्टेप फॉलो करो, स्टेप फॉलो करने के बाद आपका आंसर आसानी से आ जाएगा. तो वही अब हम लोग जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मोड. क्या नाम है? मोड, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं. मोड को हम किससे डिनोट करते हैं? Z से. तो इसके भी हम लोग क्या देखेंगे? स्टेप्स कैसे फाइंड किया जाता है. अब देखो इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, इसके अंदर कोई कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, खाली वैल्यू असाइन करना है. तो फॉर्मूला पहले देख लेते हैं कि Z का फॉर्मूला क्या होता है. Z इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. बस ये फॉर्मूला लर्न रखो, बाकी कुछ करना नहीं है अपने को. इसके अंदर कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, खाली एक बार फॉर्मूला समझ लेते हैं. L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास preceding the model class. F2 frequency of class succeeding the model class. H height of मॉडल क्लास. देखो अब ध्यान से देखो वैल्यू को, सारी वैल्यू मॉडल क्लास मॉडल क्लास मॉडल क्लास मॉडल क्लास मॉडल क्लास. जैसे पहले मीडियन में जब हमने देखा था मीडियन क्लास इंपॉर्टेंट था, बस मोड के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? मॉडल क्लास. यही एक डिसाइड करना है, यही एक स्टेप है, बस सीधा मॉडल क्लास डिसाइड कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा. देखते हैं मॉडल क्लास. हाउ टू डिसाइड मॉडल क्लास. सीधा हमारा स्टेप यही है, हाउ टू डिसाइड मॉडल क्लास. चेक, देखो बता रहा हूं, चेक इन विच क्लास फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर. आपको चेक करना है कि कौन से क्लास में फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा है, कौन से क्लास इंटरवल पे फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा है. वो जो फ्रीक्वेंसी जहां सबसे बड़ी होगी वही क्लास हमारा क्या होगा? मॉडल क्लास. अ क्लास हैविंग ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, एक ऐसा क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा हो, इज कॉल्ड मॉडल क्लास. यही एक स्टेप है, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है. ये जो मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पे कि एक ऐसा क्लास हैविंग ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी हो, उसी को क्या बोलेंगे हम? मॉडल क्लास. तो अब एक बार क्वेश्चन देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा. क्वेश्चन लेते हैं हम एक. 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50. लिया एक क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू को पुटअप करते हैं. 2, 3, 5, 7, 3. ये आपने एक क्लास इंटरवल बनाया और ये हमारा फ्रीक्वेंसी. तो अब इसका मोड निकालना है मेरे को. क्या निकालना है? मोड. क्या निकालना है? मोड. तो मोड के लिए मुझे कोई टेबल, कोई कॉलम कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, खाली आपको क्या डिसाइड करना है? मॉडल क्लास. क्या डिसाइड करना है? मॉडल क्लास. और मॉडल क्लास इसको बोलते हैं अ क्लास, एक ऐसा क्लास, क्लास तो ये रहे सब, इन सबको क्लास बोलते हैं. एक ऐसा क्लास जिसके पास सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी. देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 7. तो ये बन जाएगा हमारा मॉडल क्लास. बस मेरा काम कंप्लीट. अब खाली वैल्यू असाइन करो. देखो सबसे पहला L के बारे में क्या मालूम है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. इस मॉडल क्लास में सबसे लोअर लिमिट कौन सी है? 30. F1 किसको बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. ये रही फ्रीक्वेंसी इसकी 7. F0 ऊपर वाला. देखो अब अगर मैं इसको F1 देता हूं, F0 कहां आता है?
1 के ऊपर आता है तो ये F0 हो जाएगा, और 1 के बाद कौन आता है, F2 आता है। तो इस तरह से पुटअप होगा। हालांकि वहां तो जो प्रॉपर दिया ही है, आप वहां के हिसाब से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो F1 डिसाइड करने के बाद F0 1 के ऊपर, F2 1 के नीचे, सिंपल सी ये फंडा यूज कर लो तो भी चलेगा। चलो F1 आ गया। F0 के लिए क्या बोला, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के ऊपर वाली क्लास। F0 हमारा आ गया 5। F2 के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मतलब तुरंत बाद वाला, क्या आ जाएगा 3। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, F1 डिसाइड हो गया फ्रीक्वेंसी, 1 से पहले कौन आता है 0, तो उसके ऊपर वाला क्लास F0, 1 के बाद कौन आता है 2, तो उसके बाद वाला क्लास F2। H हाइट ऑफ क्लास 30 से 40 के बीच में गैपिंग कितने का है, 10 का। बस हो गया। अब खाली फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। मोड का फॉर्मूला Z इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू 30, वेरी गुड। F1 की वैल्यू 7 माइनस 5, 2 इंटू 7 माइनस 5 माइनस 3 इंटू 10। 30 प्लस 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 2, 7 2 जार 14 माइनस माइनस 8 और ये 10। 30 प्लस 2 10 जार 20, 40 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6। 30 प्लस 20 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं, 6 3 जार 18 2 0, 6 3 जार 18 3.33, तो क्या आ जाएगा 33.3। देखो तो ये हमारा क्या आ गया, मोड। क्या आ गया, मोड। और फिर से जैसे मीडियन के अंदर हमको चेक करना था कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं, वैसे ही हम मोड के अंदर भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं। मोड जो आएगा ना वो भी कहाँ आएगा, मॉडल क्लास के बीच की ही वैल्यू आएगी। देखो मॉडल क्लास किसके बीच में था, 30 और 40 था, तो इसके बीच में ही आंसर आएगा कि नहीं, 33.33। तो अगर याद रखना, अगर इससे कम आता है या इससे ज़्यादा आता है, दैट मीन्स हमारा आंसर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत किया है। लेकिन इन दोनों मॉडल क्लास के बीच में आ गया आंसर, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है, राइट है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं। तो ये था मीन, मीडियन, मोड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहां पे हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वहां कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूलाज देखने वाले, कुछ इनके बीच का रिलेशन, मीन, मीडियन और मोड के बीच का रिलेशन देखने वाले, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में हमने देखा मोड किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। सबसे इजीएस्ट टॉपिक माना गया है मोड, कुछ है नहीं इसके अंदर। मोड का मतलब भी बता चुका था कि मोड का मतलब क्या था, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू है। तो इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मोड को फाइंड कर सकते हैं। और ये कौन से डाटा का है, ग्रुप डाटा का है। किस डाटा का है, ग्रुप डाटा का है। तो इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मोड फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।